स्वागत है दोस्तों आप सभी का माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरमैन और सेकंड क्लास का फॉर्म किस तरह भरा जाता है। जो कि आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे फॉर्म 2 ओपन है। फॉर्म 2 अभी एक नया आया है। इसमें जो है अब वो जीटी का फॉर्म और ओवरमैन का फॉर्म और सेकंड क्लास का फॉर्म, तीनों के फॉर्मेट एक ही कर दिए गए हैं। या कि मेटल माइंस के लिए जो आप अप्लाई करेंगे, फोरमैन के लिए, उसके लिए भी सबका फॉर्म के एक ही कर दिया गया है। तो आपको किस तरीके से भरना है ये मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो है, आप एक बार देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो समय न जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए, जैसा कि ये फॉर्म है, यहाँ पे अगर यदि आप सेकंड क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम पे लिखना है आपको कि सेकंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर सीएमआर। जो कि रिस्ट्रिक्टेड वाले होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड लिखेंगे, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड वाले होंगे अनरिस्ट्रिक्टेड लिखेंगे। यहाँ पे मैनेजर की आगे मैनेजर्स लिखना है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे मैनेजर्स ऐसे करके एस आगे लगा दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे लिखना है आवेदक का पूरा नाम। आवेदक का पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों पे लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है विकी मंडल। यह केवल एप्लीकेशन फॉर्म केवल आपकी जानकारी के लिए बताया गया। इसमें जो लिखी जानकारी है वो पूरी गलत है, पर फॉर्म भरने का एक तरीका, एक नमूना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और थर्ड नंबर पे आपको अपना फुल नाम लिखना है, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पे जो होगा वही लिखना है, और वो भी कैपिटल अक्षर पे, जैसे इन्होंने लिखा है विकी मंडल। और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको ये फ़ोटो ऊपर लगानी है, ऊपर यूँ ऐसी नाम लिखी हुई। इस बात का भी आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम यहाँ पे लिखना है हिंदी से। इसके बाद 5वें नंबर पे आपको लिखना है फादर्स का नाम इंग्लिश से कैपिटल अक्षर से, कोई भी अंक मिस नहीं करना है, ठीक। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पे लिखी होगी, वो डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट अक्षरों पे लिखना। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि ओवर राइटिंग आप करेंगे तो आपका फॉर्म सेलेक्ट नहीं होगा, बार बार आप भरते रह जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, 10वीं पास, प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। यहाँ पे कोई अपना रोल नंबर नहीं लिखेगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है। उसके बाद जिस डेट में ये इशू हुआ है सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आप डेट ऑफ पासिंग नहीं, डेट ऑफ इशू लिखना है। ये चीज़ का ज़रूर बारीक बारीक ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर इसके बाद 8वें नंबर पे आपको लिखना है माइनिंग अभियांत्रिकी में डिग्री। जो डिग्री किए होंगे वो डिग्री लिखेंगे, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा लिखेंगे। यानी जो सेकंड क्लास के लिए अप्लाई करेंगे वो अपने डिग्री की का सर्टिफिकेट नंबर, और जो ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ पासिंग नहीं, डेट ऑफ इशू। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 9वें नंबर कॉलम पे माइनिंग अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा के समकक्ष अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तिथि। यानी आपका जो लास्ट सेमेस्टर होगा, जो डिग्री वाले होंगे वो आपका 8th सेमेस्टर का पासिंग डेट है ना, जिस डेट में आप पास हुए होंगे, और डिप्लोमा वाले 6th सेमेस्टर की पासिंग डेट वो यहाँ पे लिखना है। डिग्री की पास का डेट नहीं लिखना है, यहाँ पे आपका जो सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो आता है उसका डेट ऑफ पासिंग लिखना है, ठीक। केवल डेट ऑफ पासिंग, बस उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं लिखना, ओनली वन यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग लिखनी है। फिर उसके बाद 10वें नंबर कॉलम पे लिखना है किस कॉलेज से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है नेहरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रीवा। इसी तरह अपने कॉलेज का पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों पे लिखना है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। फिर 11वें नंबर पे आपको क्या लिखना है, प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र संख्या एवं परीक्षा की तिथि, यानी फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जो गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये नहीं भरना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, वहाँ पे उसका सीरियल नंबर नहीं लिख देना है, सर्टिफिकेट नंबर। इस चीज़ में हरदम गड़बड़ करते हैं लोग सीरियल नंबर लिख देते हैं सर्टिफिकेट नंबर की जगह। इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान से विधिवत तरीके से सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन याद रखिएगा, डेट ऑफ इशू नहीं, अब
डेट ऑफ एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद 12वें नंबर पे गैस परीक्षण प्रमाण पत्र संख्या यानी जीटी का सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ पासिंग। जैसे सीक्वेंस से लिखा हुआ है कि पहले आपको लिखना है डेट ऑफ इशू, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग। मिस मत करिएगा कि आप पहले डेट ऑफ पासिंग लिख दें, डेट ऑफ फिर इशू बाद में। जैसे विधिवत तरीके से लिखा हुआ है कि पहले डेट ऑफ इशू उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, तो इस तरह ये आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आप जब सेकंड क्लास के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसकी शुल्क है भारत कोष की 900 रुपये। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद डेट, जिस तिथि में आपने वो किया है, भुगतान किया है, उसकी डेट, और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि, इशू डेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट की इशू डेट ये यहाँ पे लिखना है आपको। इसके बाद जिसकी जो कास्ट होगी, जैसे विकी मंडल जी का ये फॉर्म है तो वो आते हैं ओबीसी में, तो उन्होंने ओबीसी पे टिक कर दिया है, तो यहाँ पे आपको ओबीसी लिख देना है। तो इसके बाद सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पत्राचार का पता, पत्राचार का पता आपको लिखना है, मकान नंबर या गली नंबर या कि मोहल्ला, जैसे उन्होंने लिखा तराटी वार्ड नंबर 7, यहाँ पे अपना वार्ड लिखना है। यहाँ पे पोस्ट, जिसका जो पोस्ट आता होगा, और यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे पिन कोड, फिर यहाँ पे अपना स्टेट। ठीक, फिर इसके बाद परमानेंट एड्रेस अपना लिखना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप लिखेंगे, इन्होंने लिखा है जैसे विलेज तराटी, पोस्ट रीवा, पुलिस स्टेशन भी रीवा, डिस्ट्रिक्ट भी रीवा, पिन कोड और मध्य प्रदेश। यह केवल नमूना फॉर्म है, इसमें दी गई जानकारी इस फॉर्म में जो हमने भरा है ये गलत है। आपको केवल ये जानकारी के लिए बताएगा कि इस तरह आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। फिर जो सेकंड क्लास के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये 19 नंबर कॉलम पूरा ब्लैंक छोड़ देना है, इस तरह उनको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है ना। फिर आता है 20वें नंबर पे, देखिए व्यावहारिक अनुभव की विस्तृत विवरण। गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए लागू नहीं, ये ओनली फॉर जो सेकंड क्लास ओवरमैन या कि फोरमैन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। ये जीटी वालों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जिस माइंस से आपने ट्रेनिंग की है उसका नाम, आपने जैसे अंडरग्राउंड किया है तो अंडरग्राउंड का, सरफेस में किया है तो सरफेस का, दोनों यहाँ पर लिख देना। जैसे इन्होंने किया है ताबाटू पाथरखेड़ा से किया है WCL से विलो ग्राउंड, इन्होंने क्या किया है PGPT। फिर किस डेट से किस तिथि तक, ये पूरी तिथि लिखी है 9/12/20 से 8/11/21 तक, 1 वर्ष तक का किया है इन्होंने, ऐसे लिख देना है यहाँ पे टोटल एक। और ये 21वें नंबर कॉलम पे, यदि आप मूल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है, यदि हाँ ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो हाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद ये कॉलम, ये नीचे के सारे छोड़ देने हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे 23वें नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना, स्पष्ट अक्षरों पे, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर अपना स्पष्ट अक्षरों पे, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी। फिर इसके बाद ये जो कॉलम है इसको आप पूरा पढ़ेंगे। मैट्रिकुलेशन की प्रमाणित ओरिजिनल 10th की मार्कशीट दी है, फिर डिग्री डिप्लोमा वो भी ओरिजिनल दी है, और सेल्फ अटेस्टेड एक ज़ीरॉक्स भी लगाते चलनी है सबकी, और डिग्री की ये भी दी है, इसकी भी ज़ीरॉक्स लगानी है एक। फर्स्ट एड इसकी भी ओरिजिनल और ज़ीरॉक्स दोनों, जीटी का ये भी ओरिजिनल और ज़ीरॉक्स दोनों, और मेडिकल आपको एक ही लगाना है ना, उसका ना कोई ज़ीरॉक्स कराना ना कुछ भी, ठीक है ना। और इसी तरह कैरेक्टर का भी केवल एक ही लगाना है, ओरिजिनल वाला। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी लगानी है, ठीक है ना। आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगानी है, आधार कार्ड में आपको ये नहीं कि ओरिजिनल आपको आधार कार्ड नहीं देना है, उसकी जीरोक्स लगानी है। भारत को उसकी पेमेंट, और इसके बाद A4 साइज का लिफाफा, और ये सेल्फ अटेस्टेड A4 साइज का लिफाफा, और उसके बाद आपको 4 फोटोग्राफ लगानी है। जैसे आपने ऊपर टॉप पे लिखी थी फ़ोटो ना लगी थी, इस तरह की दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह की फ़ोटो 4 लगानी है। एक ब्लैंक पेज लेंगे उस पर 4 फ़ोटो, और यहाँ पे आप सेल्फ अटेस्ट करा लेंगे। किससे? सेल्फ अटेस्ट नहीं करना, अटेस्ट करा लेना है माइन मैनेजर से। यदि आप ट्रेनिंग में है तो यहाँ पे मैनेजर की सील और उनके साइन आपको करा लेने हैं,
ठीक है ना। और चारों फ़ोटो जो आप लगाएंगे उस पे भी आपको मैनेजर की साइन और सील लगवा लेनी है, उनसे अटेस्ट करा लेनी है। तो ये एक था छोटी सी जानकारी जिस तरह आपको फॉर्म भरने। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और जब ये फॉर्म भरेंगे तो आपको दिख जाएगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने साइन और डेट डाल के आपको भर देना है। और किसी भी फॉर्म में ओवर राइटिंग नहीं करनी है, स्पष्ट अक्षरों में सब लिखना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी फॉर्म 2 से संबंधित। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।